बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। संस्कृतं 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 मे प्रियं भारतं मे प्रियम। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करते हैं 10th क्लास के अगले अध्याय भारत वैभवम का। अब जो इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दें। देखिए, नवमा पाठ है, नवा पाठ प्रस्तुतो अयम पाठ है। प्रस्तुत यह पाठ भारत भारती वैभवम इत्याख्ये भारत भारती वैभवम नामक ग्रंथाद संकलित ग्रंथ से लिया गया है। प्रस्तुत यह पाठ भारत भारती वैभवम नामक ग्रंथ से लिया गया है। अस्य महनीय इस महान ग्रंथस्य रचनाकार, ग्रंथ के रचनाकार श्री निम्बकाचार्य पीठाधीश्वर, श्री निम्बकाचार्य के स्वामी, पीठाधीश्वर स्वामी श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री जी महाराज वर्तते। इस महान ग्रंथ के रचनाकार श्री निम्बकाचार्य के स्वामी, श्री निम्बकाचार्य पीठ के स्वामी श्री राधा सर्वेश्वर शरण देव आचार्य श्री जी महाराज है। मातृभूमि भारतस्य, मातृभूमि भारत, भारत्याः च और भारती अर्थात सरस्वती माँ। संस्कृत भाषायाः वंदनात्मकम सुंदरम, संस्कृत भाषा में वंदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए यह सुंदर गीति काव्यम एतदम अस्ति, यह गीति काव्य है। मातृभूमि भारत और भारती अर्थात सरस्वती माँ की संस्कृत भाषा में यह सुंदर वंदना करता हुआ गीत है। यत्र गीता गंगा गावश्च इत्येवं गकार त्रयी अपि सुष्ठु वर्णिता। यत्र जहाँ गीता गंगा गावश्च, गीता गंगा नदी और गायों का, इत्येवं गकार त्रयी इन तीनों का, तीन गकारों का, गकार का मतलब ग ग ग से शुरू हो रहे हैं इसलिए गकारों का अपि भी सुष्ठु सुंदर वर्णिता वर्णन है। वापस देखिए, जिसमें गीता गंगा और गायें इन तीन गकारों का सुंदर वर्णन है। आगे देखिए, अत्र संग्रहित, यहाँ संकलित ग्रंथस्य, अस्य इस ग्रंथ का स्वल्प है अंश है, छोटा सा अंश, एवं ही एतावत कलात्मक है, इस प्रकार से कलाओं से निपुण, सर्वांग सुंदर है, सभी तरह से सुंदर, मधुरश्च अस्ति और मधुर है, यत कि बंकिम चंद्रस्य वंदे मातरम, बंकिम चंद्र का वंदे मातरम इति गीतम, यह गीत अनायासम स्मारयति, अनायास ही याद आ जाता है या स्मरण कराता है। वापस देखिए, यहाँ इस ग्रंथ का संकलित छोटा सा अंश ही इतना कलात्मक और सभी तरह से सुंदर और मधुर है कि बंकिम चंद्र के वंदे मातरम गीत का अनायास ही स्मरण करा देता है। अब देखिए, शुरुआत करते हैं। पहला श्लोक देखिए, वंदे नितराम भारत वसुधाम, दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसाम। वंदे वंदना करता हूँ, नितराम निरंतर लगातार, भारत वसुधाम भारत भूमि की, भारत भूमि की निरंतर वंदना करता हूँ। दिव्य हिमालय, दिव्य हिमालय देवताओं से परिपूर्ण हिमालय, देवता स्वरूप हिमालय, और गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसाम, गंगा यमुना सरयू कृष्णा जैसी नदियों से सुशोभित। वापस अर्थ देखिए, मैं देवता स्वरूप हिमालय तथा गंगा यमुना सरयू कृष्णा जैसी नदियों से सुशोभित भारत भूमि की निरंतर वंदना करता हूँ। अगला श्लोक देखिए, मुनिजन देवे अनिशम पूज्याम जलधि तरंगे अंचित सीमाम
भगवद लीलाधाममयीं ताम नाना तीर्थे अभिरमणीयाम। देखिए अर्थ, मुनिजन देवई ऋषि मुनियों एवं देवताओं के द्वारा अनिशम हमेशा पूज्याम पूजनीय जलधि तरंगे समुद्र की लहरों से अंचित सीमाम सुशोभित सीमा वाली भगवद लीलाधाममयीम भगवान की लीलाओं के धाम वाली नाना तीर्थेर अभिरमणीयाम विभिन्न तीर्थों से शोभायमान ताम उस भारत भूमि की वंदना करता हूँ। अर्थ देखिए वापस, मुनिजनों और देवताओं के द्वारा निरंतर पूजनीय समुद्र की लहरों से सुशोभित सीमा वाली भगवान की लीलाओं का निवास स्थान तथा विभिन्न तीर्थ स्थानों से शोभायमान उस भारत भूमि की मैं निरंतर वंदना करता हूँ। अब आगे देखिए तीसरा श्लोक। अध्यात्म धरित्रीम गौरव पूर्णाम शांति वहाम श्री वरदाम सुखदाम सस्य श्यामलाम कलित अमलाम कोटि कोटि जन सेवित मुदिताम। देखिए अध्यात्म धरित्रीम, अध्यात्म अर्थात भूमि की, विद्या की भूमि, गौरव पूर्णाम गौरवपूर्ण, गौरवता से परिपूर्ण, शांति वहाम शांति प्रदान करने वाली, श्री वरदाम लक्ष्मी को प्रदान करने वाली, सुखधाम सुख देने वाली, सस्य श्यामलाम धन धान्य से परिपूर्ण, कलिताम सुंदर, अमलाम निर्मल, कोटि कोटि जन सेवित मुदिताम और करोड़ों करोड़ों लोगों से प्रसन्नता पूर्वक सेवित। अब अर्थ देखिए वापस, अध्यात्म अथवा विद्या की भूमि गौरव से परिपूर्ण, शांति प्रदान करने वाली, लक्ष्मी को प्रदान करने वाली, सुख देने वाली, धन धान्य से परिपूर्ण, सुंदर, निर्मल और करोड़ों करोड़ों लोगों से प्रसन्नता पूर्वक या प्रसन्नचित हुई भारत भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ या इस भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। अगला श्लोक देखिए। वीर कदम्बे अति कमनीयाम सुधी जनैश्च परमोपास्याम वेद पुराणे नित्य सुगीताम राष्ट्र सुभक्ते इड्याम भव्याम। वीर कदम्बे अर्थात वीर पुरुषों के समूह से, अति कमनीयाम अति सुंदर, सुधी जने विद्वानों के द्वारा, परमोपास्याम अत्यंत उपासनीय, वेद पुराणे नित्य सुगीताम वेदों और पुराणों के द्वारा निरंतर गान की जाती हुई, राष्ट्र सुभक्तेर इड्याम राष्ट्र भक्तों से जिसकी भव्य स्तुति की गई है, उस भव्याम विशाल भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। अर्थ देखो, वीर पुरुषों के समूह से अति सुंदर, विद्वानों द्वारा अत्यधिक उपासनीय, वेदों और पुराणों के द्वारा निरंतर जिसका गान किया जाता है, राष्ट्र भक्तों से जिसकी भव्य स्तुति की गई है तथा विशाल भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। अंतिम श्लोक देखिए। नाना रत्नेर मणिर्भियुक्ताम हिरण्य रूपाम हरिपद पुण्याम राधा सर्वेश्वर शरणो अहम वारम वारम वंदे रम्याम। नाना रत्नेर मणिर्भियुक्ताम अर्थात विविध रत्नों और मणियों से युक्त, हिरण्य रूपाम स्वर्ण स्वरूप मतलब सोने के समान, हरिपद पुण्याम भगवान के चरणों से पवित्र, राधा सर्वेश्वर शरणो अहम राधा के सर्वेश्वर श्री कृष्ण की शरण में मैं वारम वारम बार बार वंदे रम्याम वंदना करता हूँ, रम्याम अत्यंत रमणीय। देखिए अर्थ, विविध रत्नों और मणियों से युक्त, स्वर्ण से युक्त या स्वर्ण के समान, भगवान के चरणों से पवित्र और अत्यंत रमणीय उस भारत भूमि को मैं राधा सर्वेश्वर श्री कृष्ण की शरण में रहता हुआ बार बार वंदना करता हूँ। इस तरह से ये जो अपना अध्याय था वह समाप्त हुआ। अब इसको एक बार रीड करना
2 बार रीड करना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और जो समझ में नहीं आए उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब देखिए आज ही हम इसके प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नः। पहला प्रश्न देखिए, भारत वैभवम इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् गृहीतः वर्तते। भारत वैभवम यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया है भारत भारती वैभवम। ई ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है वंदे नितराम भारत वसुधाम इत्यस्य रचनाकार अस्ति। वंदे नितराम भारत वसुधाम, इस भारत भूमि को मैं निरंतर वंदना करता हूँ या प्रणाम करता हूँ, यह रचना किसकी है, किसने लिखी है? तो कौन है? श्री जी महाराज है। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तीसरा है वीर कदम्बेर अतिक मननियाम इत्यत्र कदम्ब शब्द से अर्थो अस्ति। यहाँ पर कदम शब्द का क्या अर्थ है? समूह है। इसमें ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला है राधा सर्वेश्वर शरण है को अस्ति। राधा सर्वेश्वर की शरण में कौन है? श्री जी। कौन है? जो ये लेखक है, रचनाकार है। अगला है इसका आंसर क्या हो जाएगा? कवि ही श्री जी अस्ति। दूसरा है भारत वसुधाम इत्यस्य पंच विशेषणानि कानिचन लिख्यन्ताम। भारत भूमि की 5 विशेषताओं का यहाँ लिखना है। तो 5 विशेषताएं हो जाएगी। दिव्य हिमालय शोभिताम, मुनिजन देवेर अनिसम पूज्याम, सुखदाम, शांतिवहाम, श्रीवरदाम, सस्य श्यामलाम इत्यादि, जो कि हमारे श्लोकों में आई है। आगे देखिए तीसरा संधि विच्छेदम कुर्वन्तु। संधि विच्छेद करना है। भगवल लीला, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा भगवत, त के नीचे हलंत प्लस के बाद में लीला, भगवत प्लस लीला। अगला है सुधी जनेश्च, तो इसका सुधी जन है न के बाद विसर्ग प्लस च, सुधी जन है प्लस च। अगला है परमोपास्याम। परमोपास्याम का हो जाएगा परम प्लस उपास्याम, परम प्लस उपास्याम, इसमें गुण संधि है। अगला है सुभक्तेरिड्याम, तो यहाँ पर हो जाएगा सुभक्तई, आई की मात्रा और फिर पीछे विसर्ग, सुभक्तई प्लस इड्याम। अगला क्वेश्चन है निबंधात्मक पाठम अनुसृत्य भारत वसुधायाः महत्वम वर्णयन्तु। इसका आंसर पाठ के श्लोकों का अर्थ करोगे तब मिल जाएगा। जैसे कि हिमालय से सुशोभित, गंगा आदि नदियों से पवित्र, मुनिजन देवताओं से पूजनीय, भगवान की लीलाओं का स्थान है, यहाँ की जो धरती है वो लक्ष्मी को देने वाली है, सुख देने वाली है। इस तरह से आपको इसमें महत्व बताना है। इस तरह संपूर्ण पाठ समाप्त हुआ। अब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए ताकि सबको लाभ मिल सके, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद। शुभ दिन।